वालेकुम बच्चों। इस वीडियो में हम क्लास 11 इंग्लिश कंपलसरी 2015 रावलपिंडी बोर्ड के दोनों पेपर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों को हम डिस्कस करेंगे, उसके आंसर्स। पहला एमसीक्यू है ग्रुप 1 का, द फ्रूट ग्लूड। ग्लूड का मतलब होता है स्पार्कल्ड, तो ये चमक रहा था। यहाँ पे दूसरा जो है एमसीक्यू है परप्लेक्स। परप्लेक्स का मतलब होता है कंफ्यूज्ड। तीसरे एमसीक्यू में एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस्ड का मतलब होता है अशेम्ड, शर्मिंदा। चौथा एमसीक्यू है एस्टाउंडेड। एस्टाउंडेड का मतलब है एस्टोनिश्ड। पांचवा एमसीक्यू है स्टार्टल्ड। स्टार्टलेड। स्टार्टलेड का मतलब है नर्वस। छठा एमसीक्यू है, उसमें है पेसिफाई। पेसिफाई का मतलब है काम डाउन। सातवां एमसीक्यू है, उसमें है रेप्रिमांडेड। रेप्रिमांडेड का मतलब है स्कोल्डेड। आठवां एमसीक्यू है, उसमें है लव्स स्ट्रोल्स। स्ट्रोल्स का मतलब है वॉक्स लेजरली। नौवां एमसीक्यू है जिसमें है वर्ड स्टंट। स्टंट का मतलब है ट्रिक। 10वें एमसीक्यू में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है प्रिज्यूम। प्रिज्यूम का मतलब है गैस। आप कहते हैं ना मत प्रिज्यूम करो, प्रिज्यूम। ये अज्यूम हो गया, प्रिज्यूम हो गया, इसका मतलब है गैस। 11वां एमसीक्यू है, इसमें लिखा है व्हाट was X response when Clay got $300 for his oyster। वो bewildered हो गई थी, सही है जी। A radio flash just came, एटम बॉम्ब्स हिट न्यूयॉर्क। यहाँ पे ये वहां पे जो ना जो ये था कि वो न्यूयॉर्क का जिक्र था। विच प्लेस हैड बीन टर्न इनटू अ काइंड ऑफ जिम्नेजियम फॉर द इनॉग्रेशन सेरेमनी। ग्रेट थ्रोन रूम। ग्रेट थ्रोन रूम जो है ना वो इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए जिम्नेजियम की शक्ल इख्तियार कर गया था। व्हाट वाज हैंगिंग ऑन द वॉल which the young man examined with the air of connoisseur। ये जनाब स्पेनिश गिटार था। 15वां has a drab interior of a bus station along a deserted highway somewhere in the Midwest west। Midwest आंसर है इसका। deserted highway somewhere in the Midwest। अच्छा जी, 16 से लेकर 20 है, ये जो ग्रामर के एमसीक्यूज हैं इसको समझ लेते हैं। 16वां है स्टे हेयर टिल द सन राइजेस। सही है, स्टे हेयर, अभी ना रुको यहाँ जब तक सूरज जो है ना तुलू वो नहीं हो जाता, तुलू नहीं हो जाता या अराइज नहीं कर जाता। 17वां है दिस बुक डैश लास्ट मंथ। ये लास्ट मंथ चीख चीख के बता रहा है कि क्योंकि ये दिस बुक जो है ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके साथ जो है ना लास्ट मंथ बता रहा है कि पास्ट है। सही है, तो दिस बुक जब भी जो है ना पास्ट होगा और शुरू में ऑब्जेक्ट आएगा वॉज आएगा, तो दिस ये पहले भी आ चुका है, दिस बुक वॉज पब्लिश्ड लास्ट मंथ। सही है। अच्छा दूसरा 18वां एमसीक्यू है दे कैन नॉट गो आउट बिकॉज। ये कैन नॉट जो है ना प्रेजेंट की बात है ना, प्रेजेंट, दे कैन नॉट, वो बाहर नहीं जा सकते बिकॉज इट इज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही है। अली डिड हार्ड वर्क एंड सक्सीडेड। अली ने मेहनत की और कामयाब हो गया। अली डिड हार्ड वर्क एंड सक्सीडेड। ठीक है जी। बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। ये बाय नेक्स्ट मंथ का मतलब है फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर के यहाँ पे सिर्फ ये एक ही आंसर है, विल हैव रिटन। बाय नेक्स्ट मंथ शी विल हैव रिटन दिस बुक। अगले महीने तक वो ये किताब लिख चुकी होगी। तो भाई बाय नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ से मुझे पता चला फ्यूचर है। फ्यूचर कहाँ था, सिर्फ ये एक इस जगह था। ग्रुप 2 का पेपर है जनाब, पहला इसका है, इसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ कैप कैप्टिवेट। कैप्टिवेट का अगर आप जाके मीनिंग देखें तो ये है फैसिनेट। दूसरा एमसीक्यू है, इसका है लफ्ज फैटल। फैटल है डेडली, जानलेवा। सही है। तीसरा एमसीक्यू है एस्टाउंड। एस्टाउंड का मतलब शॉक, ये पहले भी आ चुका है, शॉक्ड है। अच्छा, या एस्टोनिश्ड है। एस्टाउंड, एस्टोनिश, शॉक्ड, ये की है। चौथे एमसीक्यू में लफ्ज हुआ केयर टेकर। केयर टेकर कहते हैं कस्टोडियन। ठीक है, जिसको किसी चीज का जिम्मेदार बनाया जाए ना, जो केयर टेकर या कस्टोडियन। अच्छा, पांचवा एमसीक्यू है, इसमें लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सो यू थिंक शी कैन स्टैंड इट। स्टैंड का मतलब है एंड्योर करना, बर्दाश्त करना। सही है। अच्छा, शेख सादी इज परपेचुअली मॉडर्न। परपेचुअली का मतलब है यूनिवर्सली,
यहाँ पे यूनिवर्सली के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। सातवां एमसीक्यू है प्रीशियस। प्रीशियस सॉरी प्रीशियस नहीं है, प्रीकेरियस है। ही वॉज इन अ वेरी प्रीकेरियस स्टेट। प्रीकेरियस का मतलब है अनसर्टन, गैर यकीनी। अच्छा, आठवां एमसीक्यू है डिस्कार्डेड। डिस्कार्डेड है अबंडेंट, जिस चीज को तर्क कर दिया गया हो, छोड़ दिया गया हो। नौवें एमसीक्यू में लफ्ज इस्तेमाल हुआ कंसेंट। कंसेंट कहते हैं जब आप लेते हैं, जब आपसे कंसेंट लेते हैं, आपसे आपको पूछते हैं हाँ या ना, तो कंसेंट, यहाँ पे कंसेंट का लफ्ज है एग्री करना। एग्री के तौर पे कंसेंट इस्तेमाल हुआ है। 10वां एमसीक्यू है, इसमें वर्ड है टैकल। टैकल का मतलब होता है इक्विप। यहाँ पे टैकल का मतलब इक्विपमेंट के तौर पे। क्यों कहते हैं यूर फिशिंग टैकल, आपके फिशिंग का जो इक्विपमेंट है, हाँ इक्विपमेंट के तौर पे यहाँ पे ये इस्तेमाल हुआ है टैकल का लफ्ज। 11वां एमसीक्यू है हैरीज ओल्ड फैशन शॉप इज क्राउडेड विद स्टफ नॉट यूजुअली फाउंड इन बार्बर शॉप्स। था तो वो बार्बर, लेकिन उसके अंदर जो ओल्ड फैशन जो स्टफ था, वो आम तौर पे नाइयों की दुकानों में, बार्बर शॉप्स में नहीं मिलता। 12वां एमसीक्यू है द की टू द बेल यूनिट टूम वाज इनसाइड अ सील्ड envelope। 13वां एमसीक्यू मिस्टर ह्यूबर्ट वाज सरप्राइज्ड व्हेन द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड हिम टू accompany him to the mayor's office। 14वां एमसीक्यू है हु टुक precautionary measures to keep the locust away from the crops। फार्मर, जाहिर है किसान जो है ना, वो अपनी फसलों से दूर रखते हैं ना टिड्डों को, ताकि वो जो है ना उनकी फसलें ना खा जाएं। एलन इज अ लाइवली गर्ल ऑफ 20। एलन जो है ना 20 साल की जिंदा दिल लड़की थी। अच्छा जी, अब आगे जी एमसीक्यूज किसके, ग्रामर के। इसको हम कोशिश करते हैं समझने की। द टीचर डैश दैट द स्टूडेंट वाज चीटिंग। यहाँ पे वॉज इस्तेमाल हुआ है ना, द सही है। तो यहाँ पे ये लफ्ज इस्तेमाल होगा नोज। द टीचर नोज दैट, टीचर जानती है कि स्टूडेंट चीटिंग कर रही थी। सही है। 17वां एमसीक्यू है इट इज आई हु इज इन ट्रबल। इट इज आई, ये मैं हूँ जो कि ट्रबल में है। इज इन ट्रबल, हैज भी नहीं आ सकता, एम नहीं हो सकता कोई, ये पहले भी आ चुका है एमसीक्यू। 18वां है इफ यू वर्क इन कोलेबोरेशन। अब ये वाला जो पहला सेंटेंस है ये प्रेजेंट है, तो दूसरा जो है फ्यूचर में होगा। पहला प्रेजेंट हो तो दूसरा फ्यूचर में। इफ यू वर्क इन कोलेबोरेशन यू विल मेक रैपिड प्रोग्रेस, ये विल वाला है, ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ। अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट में हो, दूसरा फ्यूचर में होगा। 19वां है वी डैश अवर लंच व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग यस्टरडे। अब ये यस्टरडे जो है ना, बता रहा है, यस्टरडे बता रहा है कि ये जनाब जो है ना, एक काम देखें, पहले से एक काम पहले से हो रहा था और दूसरा काम स्टार्ट हुआ। तो देखिए दूसरा काम कौन सा स्टार्ट हुआ, इट स्टार्टेड रेनिंग यस्टरडे। सही है, पास्ट की बात है कि व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होना शुरू हुई, तो उससे पहले वो क्या कर रहे थे, लंच कर रहे थे। तो याद रखें कि जब भी कोई एक काम शुरू हो, सही है, जो जो पहले वाला काम जो है वो जो है ना, पहले वाला जो काम है वो, उसमें या तो जो है ना इस्तेमाल होगा पहले वाले काम में फ्यूचर कंटिन्यूअस, अगर वो जारी है काम, और अगर वो काम जो है पहले वाला जो काम है वो कर चुके थे, फिर उसमें जो है ना है पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल होगा हैड। तो यहाँ पे है वी हैड अवर लंच। यहाँ पे पहला हैड जो है ना हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरा हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। पहला हैड हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वी हैड अवर लंच व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग यस्टरडे। लास्ट 20 एमसीक्यू है आई ऑलवेज बॉयल मिल्क बिफोर। आई ऑलवेज बॉयल मिल्क, ये जो पहला सेंटेंस है, ठीक है, ये पहले सेंटेंस में कह रहा है ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे बिफोर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सही है। तो आई ऑलवेज बॉयल मिल्क, मैं हमेशा दूध बॉयल करता हूँ बिफोर आई ड्रिंक इट, पीने पीने से पहले। ठीक है। तो यहाँ पे ड्रिंक इस्तेमाल होगा, आई के साथ ड्रिंक्स इस्तेमाल नहीं होता, ड्रिंक सेकंड फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होगी। इसको अगर आप ऑलवेज देखें, ऑलवेज का मतलब ये है कि ये बात कर रहा है, जर्नली बात कर रहा है। ठीक है। ये आज कल की या परसों की बात नहीं कर रहा है, या आने वाले वक्त की बात नहीं कर रहा है, या गुजरे हुए वक्त की बात नहीं कर रहा है, ये अपनी आदत बयान कर रहा है। जब भी कोई शख्स अपनी आदत बयान कर रहा हो, तो वो सेंटेंस पूरे का पूरा जो है, बेशक दो सेंटेंस हो, वो प्रेजेंट में होंगे। तो मैं कहता हूँ ना कि आई ऑलवेज बॉयल, मैं हमेशा दूध उबालता हूँ पीने से पहले।
तो आई ऑलवेज बॉयल मिल्क बिफोर आई ड्रिंक इट। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ गई होगी, और आपको जो है ना मेरे इस सारे जो कुछ मैंने ये वीडियोस बनाई हैं इससे हेल्प मिलेगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को ग्रो, शेयर करें लोगों के साथ ताकि मेरा चैनल ग्रो करे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपका कुछ भी नहीं जाता मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से, लेकिन ये है कि मुझे फ़ायदा होगा। ठीक है, तो दुआओं में याद रखिएगा, और आगे भी जो है इंशाल्लाह मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। आपके सेकंड ईयर में भी मेरा और आपका साथ रहेगा, फर्स्ट ईयर वालों के साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर लाहौर बोर्ड की वीडियोस में। अभी ये मैंने रावलपिंडी बोर्ड की वीडियोस बना रही हैं सारी, और ग्रामर की एक वीडियोस देखूंगा मैं, अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह अलग से एक ग्रामर की वीडियो बनाऊंगा, ग्रामर वाली। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।